Hello, good morning students. Today in 11th class mathematics we are continuing with differentiation. Differentiation में exercise 13.2 अभी हम लोग ले रहे थे. अब 13.2 में we will be continuing the problems after question number 4 है ना, question number 4 तक ले लिए थे. अब इसके बाद जो चीज़ें यूज होंगी वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें, कुछ कॉन्सेप्ट्स. तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, अगर आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर दिया है तो इसको अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स ऐसा लिख सकते हैं. ये पहला. दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर है तो इसको अभी हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं. तो अगर एडिशन ऑफ टू फंक्शंस है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फिर इसके बाद बच्चों तीसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स मल्टीप्लीकेशन में. तो मल्टीप्लीकेशन में बहुत रूल सिंपल है. एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसा कुछ आएगा. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखना है आपकी भाषा में, फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर लिखा तो इसको लिखेंगे फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा लिख सकते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स. डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बता दिया, एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया. अब डिवीजन में कैसा है ये याद रखने के लिए देखो, हम लोग इसको बोलेंगे नीचे वाले फंक्शन को स्क्वायर करके नीचे लिख दो, फिर नीचे वाले फंक्शन को एक बार ऊपर लिख लो, फिर जैसे प्रोडक्ट टू लगता था वैसे ही लगा लो. जी एक्स लिखा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, और एफ एक्स लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिख लो, और बीच में एक माइनस साइन. इसको एक तरीके से और बता दे रहे हैं, है ना. जैसा बता रहे हैं वैसा याद अगर रखोगे तो आपको अप्लाई करने में भी दिक्कत नहीं होगी, है ना. बहुत सिंपल तरीका है. सपोज वी आर रिप्लेसिंग एफ एक्स एंड जी एक्स बाई यू एंड वी, है ना. एफ एक्स और जी एक्स देखने में थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ एक्स और जी एक्स को रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, यू और वी से, है ना. तो ये और ज्यादा सिंपल दिखेगा. डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करके नीचे लिख दिया, फिर उसके बाद नीचे वाले फंक्शन को एक बार ऊपर लिख लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस नीचे वाले फंक्शन को स्क्वायर किया नीचे लिखा, फिर नीचे वाला फंक्शन एक बार ऊपर लिख लिया, फिर प्रोडक्ट रूल जैसा डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, और बीच में माइनस साइन. This is how we'll be applying. So this is the fourth rule. तो ये चार बच्चों चीजें अभी हम लोग यूज करने वाले हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, सॉरी पहले स्टार्ट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट अकेला है इसका डेरिवेटिव बच्चों जीरो आएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज जीरो, पहला. फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन,
x टू द पावर ऑफ n अगर है तो इसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, n तो नीचे लिख लेंगे, x टू द पावर ऑफ n माइनस वन, x लिखेंगे, पावर जितना पहले लिखा था उससे एक कम कर देंगे, ये आ गया। फिर उसके बाद तीसरा, कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन ऑफ x अगर है, कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन ऑफ x अगर है तो कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख लें, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो एक ही आ गया। फिर उसके बाद हम लोग ये कुछ कर चुके हैं रिजल्ट्स, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना आया था, इसको, दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड दीज कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। डायरेक्टली तब यूज नहीं करना जब उसमें दिया है डिफरेंशिएट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स, तो अभी हम लोग जो बेसिक डेफिनेशन है बच्चों उसको यूज करेंगे। फिर उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा। डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स बच्चों अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब इसके बाद d by dx of tan x is sec square x. This also we have derived in the previous class. sec x, इसका जो आंसर है sec x इंटू tan x आता है। cot x ऐसा कुछ मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ cosec x इज माइनस cosec x इंटू cot x। और इसमें ये देखना, c से स्टार्ट होने वाले जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, c से स्टार्ट होने वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सभी का डेरिवेटिव नेगेटिव है। cos का माइनस साइन है, cot का माइनस cosec स्क्वायर है, cosec का माइनस cosec x cot x, ये याद रखना। d by dx of e to the power of x is e to the power of x। इसमें e बच्चों एक कांस्टेंट है 2.7182, ये कांस्टेंट वैल्यू, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता। log x to the base e इसका 1/x, तो ये बच्चों अभी हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन हाँ कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स में ये आ सकते हैं। अब इसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ a to the power of x is a to the power of x log a एनी कांस्टेंट, ये तो अभी हमने e एक स्पेसिफिक कांस्टेंट लिया था, a एनी कांस्टेंट, 2 to the power of x हो सकता है, 3 to the power of x एंड सो ऑन। तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूलेस हैं जिनका अभी हम लोग अगली एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। अब देखो अब इसमें बच्चों अभी हम लोग 13.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें एफ एक्स की वैल्यू x टू द पावर ऑफ 100 अपॉन 100 दिया है, प्लस x टू द पावर ऑफ 99 अपॉन 99 है, प्लस x टू द पावर ऑफ 98 अपॉन 98, ऐसे करते करते x स्क्वायर अपॉन 2 है, फिर x अपॉन 1 है, लास्ट वाला टर्म बच्चों 1 है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, फाइंड f dash 1 and f dash 0 and prove that, आपको प्रूव करना है
क्या प्रूव करना है कि f'1 इज 100 टाइम्स f'0, ये प्रूव करना है। ठीक, अब देखो f' कितना आ जाएगा बच्चों? f' ये आ जाएगा d बाय dx ऑफ ये पूरा x टू द पावर ऑफ 100 अपॉन 100 प्लस x टू द पावर ऑफ 99 अपॉन 99 एंड सो ऑन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा। अब क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, d बाय dx ऑफ x टू द पावर ऑफ 100 अपॉन 100, फिर d बाय dx ऑफ x टू द पावर ऑफ 99 अपॉन 99, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2, d बाय dx ऑफ x अपॉन 1 प्लस d बाय dx ऑफ 1। ठीक, अब देखो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर अगली चीज क्या है बच्चों, इसमें ये यूज होगा, जो जो चीजें यूज हो रही वो हम सब बताएंगे। c इंटू फंक्शन ऑफ x, तो बच्चों c को बाहर ले सकते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो, है ना। तो इसमें 1/100 बच्चों बाहर आ गया, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 100 आ गया, प्लस 1/99 d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 99 आ गया, 1/2 d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस d बाय डी एक्स ऑफ एक्स आ गया, प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 1 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, ये f' की वैल्यू, अब ये रूल कौन सा अप्लाई होगा, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ n, ये होता है n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, मतलब बेस नीचे आ जाएगा। अब देखो सॉरी पावर नीचे आ जाएगा, आई एम सॉरी, 1/100 है, इसका पावर जो है नीचे आ जाएगा, 100 आ गया, x लिखेंगे, फिर x के ऊपर पावर कितना लिखेंगे, जितना पहले लिखा था उससे एक कम, तो x लिखा, पहले पावर 100 था, अब 100 माइनस 1 आ गया। ये पहला टर्म है बच्चों, लिखने का तरीका बस फॉलो करना, 1/99, इसमें क्या करेंगे बच्चों, पावर को नीचे लिखेंगे, पावर नीचे लिख लिया, x लिखा, फिर x के ऊपर पावर कितना लिखेंगे, पहले जितना लिखा था -1, फिर अगला क्या है, ऐसे लिखते चले जाएंगे, अब इसमें लास्ट में क्या आएगा, 1/2 आया, फिर इसका पावर बच्चों 2 नीचे आएगा, फिर x लिखेंगे, x लिख लिया, पावर कितना आएगा 2 माइनस 1, फिर इसके ऊपर पावर कितना बच्चों, इसके ऊपर पावर 1 है तो लो 1 लिख लिया, ठीक है। अब x लिखा, फिर x का नया पावर कितना आएगा, x का जितना पावर लिखा है उससे उससे एक कम कर दो सभी जगह, और कांस्टेंट का बच्चों, तो कांस्टेंट का आंसर 0 आता है, +0। तो d बाय डी एक्स ऑफ जो भी चीज अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो लिखते भी जा रहे हैं, बस अब सिंपलीफाई कर, ये 100 कैंसिल, ये x टू द पावर ऑफ 100 प्लस सॉरी x टू द पावर ऑफ 99, आई एम सॉरी, 100 माइनस 1, x टू द पावर ऑफ 98, ऐसे करते करते कितना आ जाएगा, x टू द पावर ऑफ 1 एंड +1। ठीक, अब इसमें क्या चीज निकालनी है बच्चों आपको, अब इसमें आपको f'1 निकालना है शायद, है ना।
एफ डैश वन। अब देखो इसमें क्या करोगे, वन से लेकर, वन से स्टार्ट किया बच्चों, ये अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको अभी आप एक्स टू द पावर ऑफ जीरो लिख सकते हो, वन को एक्स टू द पावर, तो जीरो से लेकर 99 तक कितने टर्म्स है बच्चों, 100 टर्म्स है। क्यों, वन से लेकर 99 तक तो 99 आएंगे और एक ये वाला आ जाएगा। तो ये देखो x की जगह वन रखो तो वन के ऊपर 99 प्लस वन के ऊपर 98 कम करते चले जाओ, और लास्ट में जाकर वन के ऊपर वन आएगा और फिर उसके बाद वन आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, वन प्लस वन कितने टाइम्स, 100 टाइम्स, यानी ये आ जाएगा 100 एफ डैश वन। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद है एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा जीरो प्लस जीरो, सभी जगह जीरो आता जाएगा, लास्ट में जाकर एक्स टू द पावर ऑफ जीरो है ना, यानी कि सॉरी ये वन था, ये एक्चुअल में वन है, हमने इसको एक्स टू द पावर ऑफ जीरो लिखा था काउंटिंग के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, एफ डैश जीरो की वैल्यू ये वन आ गई। तो अब देखो एफ डैश वन जो है 100 टाइम्स एफ डैश जीरो, ये आ गया। दिस वॉज टू बी प्रूव्ड। तो ये बच्चों कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या पूछा है, ये भी इसी टाइप का एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, find the derivative of fx बच्चों दिया है x to the power of n plus a x to the power of n minus 1, a square x to the power of n minus 2, and so on a to the power of n minus 1 into x plus a to the power of n, ऐसा कुछ। अब इसमें क्या पूछा है बच्चों, इसमें f डैश x निकालना है, और f डैश x आपको निकालना है किसके लिए, सम वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, फाइंड दैट, अच्छा सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है बच्चों। तो अब इसमें डेरिवेटिव निकालने के लिए will be d by dx of x to the power of n plus a x to the power of n minus 1
plus a square x to the power of n minus 2 and so on a to the power of n minus 1 x plus a to the power of n. ऐसा लिख लिया. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो. d by dx of x to the power of n plus d by dx of a x to the power of n minus 1 plus d by dx of a square x to the power of n minus 2 and so on d by dx of a to the power of n minus 1 into x plus d by dx of a to the power of n. अब इसमें n x to the power of n minus 1 x to the power of n का डेरिवेटिव. अच्छा, इसको भी अभी अपन लोग एक साथ कर लेंगे. चलो पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर ले टर्म्स को. इसमें a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. d by dx of x to the power of n minus 1 प्लस कांस्टेंट को बाहर ले रहे हैं d by dx of x to the power of n minus 2 फिर a to the power of n minus 1 into d by dx of x. सारे कांस्टेंट टर्म्स बच्चों बाहर निकाल दिए. अब इसका तो आंसर लिख सकते हैं, इसमें कुछ अरेंजमेंट की जरूरत नहीं. कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों कितना आ जाएगा? 0. इसका आंसर 0 होने वाला है. क्यों? क्योंकि d by dx of कांस्टेंट 0 होता है, यानी d by dx of a to the power of n अगर लिखेंगे तो 0. अब इसमें क्या करोगे? फॉर्मूला लगा दो. फॉर्मूला क्या है? d by dx of x to the power of n. कैसे लिखते हैं? पावर नीचे लिखा, x लिखा, जितना पहले पावर लिखा उसमें से 1 माइनस कर दिया. बस ये याद रखना. n लिखा, x लिखा, पावर कितना लिखा, पहले जितना लिखा था उसमें से 1 माइनस. फिर क्या करेंगे? a लिखा, पावर लिखा, x लिखा और पावर कितना लिखा, जितना पहले था उसमें से -1. फिर a स्क्वायर, इसका पावर n माइनस 2. ठीक. फिर x लिखा और पावर कितना आ जाएगा, जितना पहले था -1 और a टू द पावर ऑफ, ऐसे आते जाएंगे. आखिरी में क्या आएगा? a टू द पावर ऑफ n माइनस 1 है ना. अब इसका पावर कितना बच्चों? x का पावर 1 है ना. तो x का पावर लिखो, 1 लिखा, x के ऊपर पावर कितना लिखा, 1 माइनस 1. बस हो गया. अब इधर पर लिख दे रहे हैं तो यह आ जाएगा n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर ऑफ n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 x टू द पावर ऑफ n माइनस 3 और a टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू 1. ये आंसर आ जाएगा. तो आंसर जरूर इसका चेक कर लेना. दिस इज 13.2 एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली ओके. 13.2 ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 7. इसमें फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ x माइनस a इंटू x माइनस b. ये निकालना है. इसमें क्या यूज करेंगे बच्चों? प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. d by dx ऑफ u इंटू v, u into derivative of v plus v into derivative of u. यह आ जाएगा x माइनस a into d by dx of x minus b
प्लस एक्स माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। अब इसमें क्या करेंगे, ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये तो अभी हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बच्चों, ये आएगा 1 एक्स टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1, है ना, तो ये 1 आता है ना, तो ये 1 आ गया, और इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, और a का कितना 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, तो ये 2x माइनस ए माइनस बी, है ना। तो ये बच्चों कौन सा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसा लिख लिया। इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, कितना आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसा कुछ आएगा। इधर कितना आ जाएगा बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, तो यह आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसा कुछ है। और बच्चों इसमें से ए बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 एक्स लिखेंगे, और पहले जितना लिखा था उसमें से एक कम कर दो, ए लिखा, ये इसका पावर लिखा, एक्स लिखा, और पहले पावर 2 था तो अब 2 माइनस 1, और इसका कितना 0 आ जाएगा। इधर कितना आएगा, बिल्कुल ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि आइडेंटिकल है। इसमें ए लिखा, एक्स का पावर बच्चों 2 लिखा, 2 लिख लिया, है ना। उसके बाद एक्स लिखा, फिर पहले जितना पावर लिखा था उसमें से एक कम, और ये 0, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 2ax प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 2ax, ये दोनों आइडेंटिकल है बच्चों, ये y, तो y प्लस वाई 2y आ जाएगा, मतलब 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 2ax। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसा। ठीक, तो ये बच्चों कौन सा, ये सेकेंड पार्ट है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में बच्चों क्या है, थर्ड पार्ट, सेवेंथ का थर्ड पार्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिया हुआ है, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस अप्लाई होगा। ये कैसे बताया था, अब
अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी है। हाँ, इसमें नीचे वाले फंक्शन को स्क्वायर करके नीचे लिखेंगे, फिर नीचे वाला एक बार ऊपर लिखा, d बाय डी एक्स ऑफ u, u d बाय डी एक्स ऑफ v, बीच में माइनस है। अब कैसा आ जाएगा, नीचे वाले को स्क्वायर करो, नीचे लिखो, फिर ये x माइनस बी एक बार ऊपर लिखो, बस फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल जैसा d बाई डी एक्स, एक्स माइनस बी लिख लिया तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, फिर x माइनस ए लिख लो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी, बीच में माइनस साइन। अब हम लोग ये तो बता ही चुके हैं, कई बार आज यूज कर लिया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स बच्चों 1 आता है। 1 क्यों आता है, 1 x के ऊपर 1 माइनस 1 यानी 1 आएगा, x माइनस बी इंटू इसका 1 आएगा, ये कांस्टेंट है इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा और इसका 0, यह आ जाएगा x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए, x माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें ये x और x कैंसिल होगा, ये a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट बच्चों, a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। Question number 8. d by dx of x to the power of n minus a to the power of n upon x minus a। इसमें फिर से वही रूल अप्लाई होगा, कौन सा बच्चों, इसमें u d by dx of u upon v, नीचे वाले को स्क्वायर करके नीचे लिखा, फिर ये एक बार ऊपर लिख लिया, d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n माइनस x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस a, x माइनस ए, इसका डेरिवेटिव n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, इसका डेरिवेटिव x टू द पावर ऑफ n का, n x टू द पावर ऑफ कितना, n माइनस 1 आएगा। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और ये a बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर ऑफ n, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। x का हमेशा की तरह 1 आएगा, a का 0 आ जाएगा। अब x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसके बच्चों ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट्स ओपन करने पर कितना आ जाएगा, n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 है, और ये 1 और ऐड हो जाएगा, माइनस a n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 माइनस x टू द पावर ऑफ n प्लस a टू द पावर ऑफ n अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। ये कुछ और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, हाँ, इसमें ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, तो ये n x टू द पावर ऑफ n आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर बच्चों ये और सॉल्व है क्या, देख लेते हैं, नहीं तो आप एग्जामिनेशन बच्चों इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट n x टू द पावर ऑफ n माइनस a n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 माइनस x टू द पावर ऑफ n प्लस a टू द पावर ऑफ n अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही. वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट वन. दैट्स ऑल.